नमस्कार साथियों, जीके सिलेक्शन पॉइंट रमेश मोंड यूट्यूब चैनल आपका हार्दिक स्वागत करता है। साथियों, आज मेरे साथ हैं हमारे विद्यालय के स्टाफ साथी वरिष्ठ अध्यापक अशोक कुमार खीचड़ और मेरे मित्र भी हैं और वरिष्ठ अध्यापक अंग्रेजी विषय से हैं। इससे पहले ये दुद्दू जयपुर में जो वर्तमान में ज़िला बन चुका है दुद्दू, वहाँ अपनी सेवाएं देते थे और पिछले तकरीबन 1-1.5 साल से ये राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय कादिया रतनगढ़ में सेवाएं दे रहे हैं। और बीरम सर के पास ही खीचड़ों की ढाणी जो है वो इनका हाली निवास स्थान है। तो हम अशोक जी से कुछ प्रश्न करना चाहेंगे। जो युवा तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो फर्स्ट ग्रेड की कर रहे हों, चाहे सेकंड ग्रेड की या रिट की, उसके संदर्भ में इनसे चंद सवाल पूछेंगे। इसके अलावा राजस्थान लोक सेवा आयोग ने जो एक नया नवाचार लाया है कि 5 ऑप्शंस देने वाला, वो किस हद तक कारगर साबित होगा और बेरोजगारों की समस्याओं को किस हद तक वो सुलझा पाएगा। तो अशोक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। सर, सबसे पहली बात कि विद्यार्थियों को जो ये एक नया नवाचार दिया गया है आरपीएससी के द्वारा, इसको आप कहाँ तक कारगर मानते हैं? पहले तो मैं आपका धन्यवाद करना चाहूँगा कि आपने मुझे अपने जो प्लेटफॉर्म है यूट्यूब चैनल, इस पर मौका दिया और आप सारे विद्यार्थियों को निरंतर मार्गदर्शन देते हैं। उनसे काफ़ी लाभ मिलता है। कई बच्चे मुझे मिलते भी हैं कि सर के जो वीडियोज़ हैं उनसे हमें बहुत बेनिफिट हो रहा है। तो आपका जो एक्सपीरियंस है या फिर नॉलेज है, दोनों चीज़ों का जो कल्टीवेशन बहुत अच्छा है, इससे बहुत बेनिफिट होता है। हालांकि मैं आपसे काफ़ी जूनियर हूँ और बट फिर भी आपने जो लास्ट 5 से 10 सालों के बीच में जो काम और नाम कमाया है, काम किया है, उससे नाम कमाया आपने, तो वो काफ़ी अद्भुत और अकल्पनीय है। और अभी जैसे आरपीएससी ने नवाचार किया है, इसके बारे में आपने प्रश्न किया, तो मेरा यही मानना है कि ये जो साइंस के बच्चों के लिए अच्छा थोड़ा कम है और आर्ट्स के बच्चों के लिए ठीक है, क्योंकि 5 ऑप्शन करने में साइंस का बच्चा है वो पेपर करेगा या 5 ऑप्शन करने में अपना टाइम वेस्ट करेगा। भाई एक हद तक तो ठीक है कि भाई इससे नकल भी रुकेगी, बट आरपीएससी जैसी एक कॉन्स्टिट्यूशनल जो इंस्टीट्यूट है, उसको अगर डर के ऐसे ऑप्शन लेके आते हैं, कभी आपने यूपीएससी में सुना है ऐसा? लेकिन फिर भी सर देखो, ये जो 5 ऑप्शन है, अगर विद्यार्थी को प्रश्न नहीं आ रहा है तो 5 ऑप्शन करके वो सहमति दे रहा है एक बोर्ड को कि मुझे प्रश्न नहीं आ रहा है, तो कम से कम जो परीक्षा हो जाती थी उसके बाद में जो पैसे देकर जो जालसाजी होती थी, विद्यार्थियों की ओएमआर शीट भर दी जाती थी, कम से कम उस पर तो काफ़ी हद तक अंकुश लग सकता है, मेरा ये मानना है। नहीं, आपका देखो एक्सपीरियंस है, उस हिसाब से आप सही कह रहे हो, बट जहाँ तक मुझे मानना है, मेरा मानना है कि जो आरपीएससी है उसको अपने आप को स्ट्रॉन्ग करना चाहिए। रूल्स आप अच्छे लेके आओ। ये नहीं है कि आप 5 ऑप्शन, कल को 5 का भी कोई निस्तारण निकाल लेंगे तो फिर क्या करोगे आप? भाई ये बात तो देखो सर ने बिल्कुल कही है, क्योंकि जैसे जैसे नवीन टेक्नोलॉजियाँ विकसित होती रही हैं, वो विकसित करने वाला भी मनुष्य ही है और उनका तोड़ निकालने वाला भी मनुष्य ही है। तो अशोक जी सर का जो है आगे दिमाग चल रहा है कि ज़रूर कुछ ना कुछ इसका भी तोड़ निकाला जा सकता है। तो मेरा बेरोजगार साथियों से यही है कि आप इस तोड़ के ऊपर ज़्यादा कंसंट्रेट नहीं करें, लेकिन फिर भी जो हाल ही जो व्यवस्था है उसमें मेरा मानना है कि एक बहुत बड़ा क्रांतिकारी नवाचार कर रही है आरपीएससी। क्योंकि इसमें देखिए बेनिफिट्स क्या हैं। पहला तो यह है कि मतलब विद्यार्थी को अगर क्वेश्चन आ रहा है तो वो 4 जो शुरुआत के ऑप्शन हैं वो उसके पाले में हैं, वो कर सकता है। अगर उसको लगता है कि मेरा 50% सही है या नहीं है तो भी वो उन 4 में से अटेम्प्ट कर सकता है। जैसे अपन को लगता है कि देखो तैयारी करने वालों के लिए तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि वो तो हर हाल में जब तक उनको 90% श्योर नहीं होता तो वो क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करते हैं। तो वो तो जाहिर सी बात है कि 5वां ऑप्शन पर ही सहमति देकर आएंगे। और यकीन मानिए 5वें ऑप्शन पर आप सहमति दे रहे हैं, मतलब आपकी पर किसी प्रकार की नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। आपके लिए वो प्रश्न जो है वो छोटे समान ही है। तो अशोक जी सर, इस बारे में तो अपन ने चर्चा कर ली है, तो आप आगामी कुछ वैकेंसीज़ के बारे में जैसे बताएंगे। जैसे कि न्यूज़ आ रही है कि आरएएस का जो प्री का एग्ज़ाम होगा उसमें ये जो नवाचार है ये पहली बार प्रयोग में लिया जाएगा, तो ये एक अच्छा कदम है आरपीएससी का, इतनी बड़ी प्रशासनिक सेवा का एग्ज़ाम हो रहा है।
हालांकि देखो कदम तो ये अच्छा ही है, क्योंकि अगर आप कोई नई इनोवेटिव आइडियाज़ लाए हो तो इसको इम्प्लीमेंट तो करना ही है। और इससे अच्छा क्या होगा कि RAS जैसी बड़ी भर्ती के लिए आप इम्प्लीमेंट कर रहे हो, बट देखते हैं कि ये कहाँ तक कारगर होता है। और मैं सारे जैसे स्टूडेंट से ये कहना चाहूँगा कि आप सर से लगातार कॉन्टेक्ट में रहें, जैसे कि जो नई वैकेंसीज है और भी। और मैं सर से निवेदन भी करना चाहूँगा कि आप जो आपने फ्लो बना रखा है GK का या हिस्ट्री का, पोल साइंस का, ज्योग्राफी का, वो आप विद्यार्थियों को उसका लाभ दें। आप अगर आप चलो ठीक है, आपका टाइम का बहुत सी पंक्चुअलिटियाँ हैं, उनको देखते हुए टाइम नहीं मिल पाता है, बट फिर भी आपको ये ट्राई करना चाहिए, बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट्स इसका उठाएं। बिल्कुल सर, अशोक जी बहुत सही बात आपने बताई है और आपके द्वारा कही गई बातों का पूरी तरह से अनुसरण किया जाएगा इस मेरे YouTube चैनल के माध्यम से। और विद्यार्थियों को कभी भी इस YouTube चैनल के माध्यम से कोई भी हताशा का सामना नहीं करना पड़ेगा। अब मैं अशोक जी से अगला प्रश्न ये पूछना चाहूँगा कि अशोक जी, जैसे विद्यार्थियों के नियमित कॉल्स आते रहते हैं कि सर फर्स्ट ग्रेड का एग्ज़ाम भी हो चुका है, रिजल्ट भी आ चुके हैं और पूरी जो प्रक्रिया डबल उत्तीर्ण किए थे वो कार्यक्रम भी हो चुका है, और शायद हो सकता है अधिकांश विषयों के जो है वो RPSC के द्वारा काउंसलिंग भी करवा दी गई है। तो इसी तरह से सेकंड ग्रेड का जो है उसके भी रिजल्ट आ रहे हैं। अभी जो 30 जुलाई को एग्ज़ाम हुआ है वो अलग बात है, उसका टाइम लगेगा थोड़ा। तो कहने का मतलब ये जो आगामी जो वैकेंसीज है कितनी अवधि के दौरान आप मानते हैं कि आ सकती है? क्योंकि विद्यार्थी काफ़ी हताश हैं कि अब वो क्या करें, इतनी लंबी अवधि तक उन्होंने तैयारी की है पिछले 2-2.5 साल घर से अलग रहकर, तो अब वो क्या करें? मतलब किसी संस्था को ज्वाइन कर लें, 2 रुपये कमाएं उसके चक्कर में, या घर वालों पर ज़्यादा दबाव नहीं बनाएं ताकि उनकी तैयारी भी होते रहे, वो किसी एजुकेशन इंस्टीट्यूट से जुड़ भी जाएँ, पढ़ा भी लें। तो इस संबंध में उनको क्या करना चाहिए सर, आप थोड़ा निर्देश दिए। हाँ, फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं यही कहना चाहूँगा कि अभी जैसे सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड की जो न्यू वैकेंसीज है उनका एडवर्टीजमेंट है वो नेक्स्ट मंथ तक आने का पूरी होप है कि आ जाएगा। और उसमें हिस्ट्री, पोल साइंस, ज्योग्राफी, हिंदी जैसे जो विषय हैं उनमें सुनने में ये आ रहा है कि 1000 तक पोस्ट आएंगी पर सब्जेक्ट। बिल्कुल। और इंग्लिश है उसकी ऑलमोस्ट 500 to 600, मतलब 500 से 600 आ जाएंगी। और मैथमेटिक्स है, जो साइंस के सब्जेक्ट हैं उनमें लास्ट टाइम जो वैकेंसी हुई थी उनसे डबल आएंगी। तो और आप जितने भी स्टूडेंट्स हैं, सर का जो YouTube चैनल है उसमें लगातार टच में रहें और सर आपको लगातार अपडेट देते भी रहेंगे, क्योंकि सर वैसे भी इस चीज़ में मेरे से 10 साल पहले से जुड़े हुए हैं, तो इनको ज़्यादा एक्सपीरियंस है। और जहाँ तक मेरा ये मानना है कि सारे बच्चे सेल्फ स्टडी पे ज़्यादा ध्यान दें, क्योंकि सेल्फ स्टडी ही सब कुछ है। बिल्कुल सर, सेल्फ स्टडी का तो देखिए कोई तोड़ नहीं है। और जो विद्यार्थी एकदम देखिए फ्रेश हैं, मैं उनको ये कहना चाहूँगा कि एकदम पहली बार जो तैयारी कर रहे हैं, जिनका अभी B.Ed का सेशन पूरा होने वाला है, डिग्री मिलेगी उनको, तो आपके पास मेरे हिसाब से जो है ज़्यादा भी नहीं तो 11-12 महीने, मतलब 1 साल का समय है, क्योंकि अब आगे चुनावी आचार संहिता लग जाएगी। तो मेरा जहाँ तक मानना है तो आपके पास पर्याप्त 10 महीने तो आप मान के चलिए, अगले मई-जून तक तो कोई भी एग्ज़ाम नहीं होने वाला, चाहे फर्स्ट ग्रेड हो, चाहे सेकंड ग्रेड हो, चाहे रिट की जो 48,000 वैकेंसी आ रही है। तो जो एकदम फ्रेश कैंडिडेट है, जिनकी तैयारी का एकदम प्रारंभिक बिंदु है, तो वो जो है वो किसी न किसी कोचिंग संस्था को ज्वाइन कर सकते हैं। इससे क्या होगा, पहला तो उनका जो स्टडी जो रूटीन है वो बन जाएगा, और इसके अलावा जो पढ़ाया जाता है उसके अलावा आप काफ़ी हद तक मतलब और विद्यार्थियों के संपर्क में रहेंगे, तो आपको किताबों के बारे में पता चलेगा कि कौन कौन सी बुक्स आपको पढ़नी चाहिए, काफ़ी सहायता मिलेगी। और ज़्यादा लंबा नहीं है, अगर आपने 4-5 महीने अगर कंटिन्यूटी रख ली तो सिलेबस लगभग करवा दिया जाता है सारा का सारा, काफ़ी हद तक आपको मदद मिलेगी। और जो पुराने विद्यार्थी हैं वो तो अशोक जी ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो उनका तो कोई ज़्यादा इतना कोचिंग से मेरे हिसाब से लेना देना नहीं होना चाहिए। जैसा कि सर ने बताया कि सेल्फ स्टडी जो है वो उनके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है। तो सर आपने जैसे सेकंड ग्रेड की तैयारी की थी, इंग्लिश में आपका सिलेक्शन हुआ था, तो आपने कौन सी वो टेक्निक अपनाई थी, मतलब सेल्फ स्टडी की या किसी कोचिंग संस्था को ज्वाइन किया? हालांकि देखो मेरा ये मानना है कि जो एक न्यू स्टूडेंट है वो एक बार कोचिंग ले ले, कोचिंग में एक तो गाइडेंस हो जाती है और एक अपना लेवल का आइडिया आ जाता है कि मेरे साथ वाले कहाँ हैं। ज़रूरी नहीं है कि कोचिंग में सारे स्टूडेंट्स वीक ही आते हैं, बहुत अच्छे मतलब अच्छे से अच्छे स्टूडेंट्स भी आते हैं। पहले आप 2 से 2.5 महीने एक बार कोचिंग ले लो, जिससे पूरा सिलेबस की वो स्क्रीमिंग हो जाती है कि हाँ ठीक है अपने पास ये है और अपने को इस तरीके से करना है। उसके बाद आप सेल्फ स्टडी करो और रेफरेंस बुक का माध्यम रखो, गाइड रखो अपने पास, ठीक है, गाइड से एक सिलेबस का मोटा मोटी हो जाता है पूरा काम, बट रेफरेंस की बुक रखो। और टेस्ट सीरीज सबसे बड़ी जो की है, आज अपन देखते हैं
जैसे IIT का इनका ही ले लो ना, सारे जो स्टूडेंट सक्सेस कौन से होते हैं जो टेस्ट सीरीज ज्वाइन करते हैं, क्योंकि टेस्ट सीरीज से अपना हर दिन का जो रूटीन है और हमने डे बाय डे कितना पढ़ा है वो सारी क्रीम निकल के आती है बाहर। देखिए नया कंसेप्ट लेके आए हैं सर टेस्ट सीरीज वाला, जो मैंने अभी तक आपके बीच में नहीं बताया है, लेकिन उसके लिए विद्यार्थियों आपको सबसे पहले देखिए पूरा सिलेबस कवर करना पड़ेगा। सबसे पहले आप पूरे सिलेबस को एक बार पढ़ो, ये मत सोचो कि आप उसको कितना मात्रा में ग्रहण कर रहे हो, याद हो रहा है नहीं हो रहा है, आप पूरे सिलेबस से एक बार रूबरू हो जाओ। उसके बाद में देखिए टेस्ट सीरीज उसके बाद के लिए होती है। कई विद्यार्थी फ़ोन करते हैं कि हम टेस्ट सीरीज ज्वाइन करे बैठे हैं, नंबर हमारे अच्छे नहीं आ पा रहे हैं, बहुत डीपली पेपर आ रहा है। तो विद्यार्थियों वहाँ आप गलती कर रहे हैं, आपने तैयारी नहीं की। पहले आप पूरे सिलेबस को खुद कवर करो, या तो कोचिंग के माध्यम से करो या फिर सेल्फ स्टडी करो, उसके बाद में होती है टेस्ट सीरीज। टेस्ट सीरीज जो है आपकी तैयारी को स्ट्रॉन्ग बनाएगा और प्रश्न भी वैसे के वैसे पुटअप हो सकते हैं उसके अंदर से। मैं एक बात ऐड करना चाहूँगा, पहले मेरा यही मानना था कि सिलेबस कंप्लीट होने के बाद टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी चाहिए। ऐसा नहीं है, अपन टेस्ट सीरीज अगर सिलेबस नहीं पढ़ा है फिर भी टेस्ट सीरीज दो, क्योंकि टेस्ट सीरीज अगर अपन देते हैं तो अपन उसके थ्रू होके जाते हैं हर टॉपिक से, भाई ये क्वेश्चन है, तो अपन जब पढ़ेंगे तो अपना माइंड है और ज़्यादा कंसंट्रेट होगा कि उसमें ऐसा क्वेश्चन आया था। बिल्कुल सर, बिल्कुल। क्योंकि पहले मेरा ये भी मानना था कि टेस्ट सीरीज अपने को सिलेबस कंप्लीट होने के बाद ज्वाइन करनी चाहिए, बट ऐसा नहीं है। अपने जो आइडियाज़ हैं वो तभी अपन पुटअप कर पाएंगे जब अपन उस क्वेश्चन से फेस टू फेस हो जाएंगे कि हाँ यार ये ऐसा क्वेश्चन आ रहा है। इसलिए टेस्ट सीरीज तो आप फर्स्ट डे से ही स्टार्ट करें। बिल्कुल, बहुत ही सही स्ट्रेटजी बताई है सर ने। तो RPC के नए नवाचार के संदर्भ में हमने चर्चा कर ली है, और आगे आगामी जो भर्तियाँ हैं वो कब तक आने की पूरी संभावना है ये भी हमने चर्चा कर ली है। और अशोक जी सर ने अभी तक देखो वो बात नहीं बताई है कि मतलब इन्होंने कौन सी स्ट्रेटजी अपनाई और आसान अच्छी रैंक के साथ इन्होंने मतलब सेकंड ग्रेड एग्जाम उत्तीर्ण किया है। तो सर आप भावी बेरोजगारों विद्यार्थियों को जरूर बताएं। बिल्कुल सर, देखो मैंने सबसे पहले सिलेबस को 1.5 से 2 महीने में सिलेबस को खुद ने निकाला पहले, उसके बाद मैंने 2-2.5 महीने कोचिंग की थी, 2 महीने में कंप्लीट हो गई थी। उसके बाद मैंने 3 महीने सेल्फ स्टडी की थी अच्छी तरीके से। अब कुल मिला के 6 से 7 महीने का समय लगा था। और वैसे मैं फ्रेश स्टूडेंट था और ग्रेजुएशन में भी मेरी ग्रेजुएशन, हालांकि मेरे परसेंटेज कम थे बट ग्रेजुएशन अच्छे से हुई थी क्योंकि सेल्फ स्टडी मैंने बहुत की थी। उसके बाद जैसे मेरी कोचिंग होते ही मैंने क्या किया कि टेस्ट सीरीज मैंने इतनी ज़्यादा मतलब इतने टेस्ट निकाले, उस समय तो ऑनलाइन नहीं था, ज़्यादा ऑफलाइन का ही था। इतने ऑफलाइन टेस्ट दिए मैंने, ऑफलाइन इतने टेस्ट दिए उससे मेरा बेस है वो बहुत काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो गया। और मुझे जब मैं पेपर करने बैठा तो मेरे को ये टाइम नहीं लगा कि मैं 4 में से कौन सा ऑप्शन छोड़ूं या रखूं। मैंने सब्जेक्ट का पेपर है वो 3 घंटे का था, वो मैंने 2.5 घंटे में कर लिया। बिल्कुल सर, आशा है ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अशोक जी सर के इस मार्गदर्शन से आप सभी प्रेरित हुए होंगे, इनसे आपने बहुत कुछ सीखा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, अधिक से अधिक साथियों में वीडियो को शेयर करना, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन ज़रूर दबा लें ताकि आगामी ऐसे वीडियोज़ के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। और साथ ही सभी भारतीयों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।